अभी देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स किस तरह से निकलता है। तो जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरी मैट्रिक्स है, इनको दूसरी मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हो गया आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और मान लिए ये है। अब इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि सबसे पहले इस रो को उठा करके ये जो R1 है, ये आपका ये है R0, ये R1 और ये R2, ये C0 C1 और C2। इसी तरह से ये R0 R1 R2 C0 C1 और C2 इस तरह से है। तो उसमें होता ये है कि R0 का मल्टीप्लाई जो होता है वो C0 के साथ में किया जाता है। मतलब ये वाला जो ये रो है, इसको उठा करके हम इस कॉलम के ऊपर रख देते हैं, ये इस तरह से। तो ऐसे केस में 1 × 10 इज इक्वल टू 10, फिर 2 × 13 तो हो गया आपका +26 प्लस 3 × 16 इज इक्वल टू 48। तो ये कितना आया? ये आया 6 और 8 14, 5 और 2 7 और 1 8, 84। ठीक है ना। तो ये है आपका, मतलब जो फाइनल जो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा ये हो गया आपका 84। अब क्या करते हैं कि इसी रो को उठा करके इस कॉलम के ऊपर रख देते हैं, ये इस टाइप से। तो ऐसे केस में 1 × 11 इज इक्वल टू, मतलब R0 × C1 कर देते हैं। तो ऐसे केस में 1 × 11 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 × 14 20, 14 दूनी 28, ठीक है, प्लस 3 × 17 तो हो गया 51 51। तो ये आ गया आपका 1 और 8 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, ये आ गया 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। फिर इसी तरीके से इस रो को उठा करके इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब R0 × C2। ऐसे केस में 1 × 12 इज इक्वल टू 12, 2 × 15 इज इक्वल टू प्लस 30 और 3 × 18 तो ये हो गया आपका 54। यहाँ से है 4 और 2 6, 5 3 8 2 10, ये 106। अब ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब ये वाली रो उठाएंगे और पहले इस कॉलम पे रखेंगे, फिर यही रो को उठा करके इस कॉलम पे रखेंगे, फिर इसी रो को उठा करके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हो जाएगा ये इस तरह से। मतलब समझ में आ गई ना बात। ये मतलब R1 × ये C0 प्लस R1 × C1 प्लस R1 × C2, और फिर यहाँ पर एलिमेंट्स हम लोग रखते चले आएंगे। तो समझ में आ गई बात, ये और उसके बाद में फिर इस रो को उठा करके पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R2 × C0, फिर
इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। अब इसका क्वेश्चन है, इसका प्रोग्राम है, ये देखिए ये प्रोग्राम है इसका, ये इसका प्रोग्राम है कि राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। द फंक्शन शुड टेक द मैट्रिक्स its row, the function should take the matrix comma its row and columns as argument। मतलब मैट्रिक्स, रो और साइज ऑफ कॉलम, ये तीनों चीज़ें आर्गुमेंट में पास होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ साइज एंड एलिमेंट शुड बी सप्लाइड थ्रू कीबोर्ड। मतलब रन टाइम पर ये सारी चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम। तो अब बस ये क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया है कि यहाँ पर पहले एक प्रॉड मैट के नाम से एक हमने फंक्शन बना दिया है। इसके बाद में एक जो जिसमें कि मैट्रिक्स को हम स्टोर करेंगे, वो मैट्रिक्स को मैंने एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया है और फिर numpy लाइब्रेरी के थ्रू इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को मैंने 0 सेट कर दिया है। इसके बाद में फिर हमने एक रो के लिए लूप चलाया और उसके बाद एक कॉलम के लिए लूप चलाया, और इसमें 2 लूप के साथ में एक और लूप चलता है k। तो k इज़ इक्वल टू, ये रो में एक और लूप चला दिया। अब देखिए कि पी आई जे इज इक्वल टू पी आई जे, ये पी आई जे इज इक्वल टू पी आई जे प्लस ए आई के प्लस बी के जे। मतलब ये है कि पी आई जे प्लस ए आई के प्लस बी के जे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ से जैसे कि ये है ना, अब इसके साथ में इसको समझिएगा कि जैसे कि पी आई जे, अभी इनिशियली तो पी आई जे मैंने 0 रख रखा है इनिशियली, तो ये पी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इंटू बी आई जे, ये पी आई जे इसमें ऐड होता चला जाएगा। मतलब देखिए अब इसमें क्या है कि ए आई के, अब देखिए यहाँ से आई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, जे की वैल्यू भी 0 होगी और साथ ही साथ के की वैल्यू भी 0 होगी। तो ऐसे केस में ए 0 0 इंटू बी 0 0 का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाँ चलो, तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो 0 ही वैल्यू रहेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये देखिए आप यहाँ से, ऐसे केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसके बाद में क्या होगा कि नेक्स्ट जो ये एकदम मोस्ट आउटर लूप है हमारा, फिर इनर लूप है और उसके बाद में फिर मोस्ट इनर लूप है के का। तो ऐसे केस में आई और जे की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन के की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 2 तक इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे केस में ए 0 1, तो ए 0 1 आपका ये है, ए 0 1 इंटू बी 1 0। तो ये 1 हो गई ना, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, आई और जे की 0 ही रहेगी अभी। तो ए 0 1 इंटू बी 1 0, तो ए 0 1 आपका ये है, ये ए 0 1 है, और बी 1 0 आपका ये है 13। मतलब 2 का मल्टीप्लाई आपका 13 के साथ में होगा। समझ में आ रही ना बात, ये यहाँ से ये 13 हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, के की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में, और ये काउंट होता चला जा रहा है ये प्लस के साथ में, तो ऐसे केस में ए 0 2 इंटू बी 2 0, तो ए 0 2 तो ये हो गया हमारा, और बी 2 0 आपका ये हो गया। मतलब 3 का 16 में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, ये 16 16 इंटू 3 48। और फिर उसके बाद में ये स्टेटमेंट जो है ये प्लस कर रहा है सबको, और सबको प्लस करने के बाद में ये इसमें स्टोर कर रहा है। तो जब पूरा मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आकर के प्रिंट हो गई। अब क्या होगा कि लूप से बाहर निकलेंगे, लूप से बाहर निकलने के बाद में फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, जे में इंक्रीमेंट होगा, और के की वैल्यू लेकिन 0 ही रहेगी।
आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन के की वैल्यू 0 1 2 3 ही रहेगी। तो ऐसे केस में नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगा हमारा, ऐसे केस में ए आई के मतलब A10 की वैल्यू क्या है हमारी, 10 की वैल्यू क्या है, ये है 4 है 10 की वैल्यू। और फिर B01 तो 01 की वैल्यू आपकी ये 11 है। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में 4 का पहले 11 से होगा, इसी तरीके से के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ऐसे केस में 5 का 14 से हो जाएगा, और फिर से के में इंक्रीमेंट होगा तो 8 का 17 से हो जाएगा। ये इस टाइप से सब वैल्यूज़ आपकी जुड़े हैं। नहीं, ये इसका ऐसे केस में 1 का ये, फिर 2 का इसके साथ में, और 3 का इसके साथ में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी क्या है कि बस इतना करने के बाद में हमने PIJ को प्रिंट करा दिया। अब ड्राइवर प्रोग्राम जब लिखेंगे, A B P तीनों को हमने प्रोडक्ट के लिए P मान रखा है, और उसके बाद में वैल्यूज़ ऑफ रोज कॉलम्स ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एंटर करेंगे, इसके बाद में फिर सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एंटर करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर करने के बाद में हमने क्या किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया, सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया, और फाइनली हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। और इसके लिए हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया prod_mat ABRC। इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू।